हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिवानी लिटवर्स। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एमए इंग्लिश या एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे कैथारसिस। हमने ए लेटर के सारे टर्म्स ख़त्म कर लिए हैं इम्पॉर्टेंट। अभी हम सी लेटर स्टार्ट कर रहे हैं एम.एच. अब्राम में, जो कि है कैथारसिस, जो एरिस्टोटल के पोएटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एम.एच. अब्राम ने भी इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम कैथारसिस को लाइन बाय लाइन इंग्लिश में समझेंगे। इम्पॉर्टेंट क्रिटिक्स, एग्जाम्पल्स, कैरेक्टर्स, एमसीक्यू पॉइंट्स और नेट जेआरएफ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। डेफिनीशन: कैथारसिस, ग्रीक में इसको कैथारसिस बोलते हैं, मतलब प्योरिफिकेशन, परजेशन, is Aristotle's explanation of the effect of tragedy. M.H. Abrams defines it as the purification or purgation of the emotions of pity and fear through tragic drama. कैथारसिस ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसमें जो है प्योरिफिकेशन या परजेशन होता है। कैथारसिस का मीनिंग होता है कि प्योरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण, परजेशन यानी कि बाहर निकाल देना, इमोशनल क्लेंजिंग, इमोशंस को बाहर निकालना। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जब ऑडियंस ट्रेजिडी देखकर अपने इमोशन को रिलीज़ करती है और मेंटली हल्का फील करती है, उस प्रोसेस को कैथारसिस कहते हैं। और नेट फैक्ट पूछता है कि कैथारसिस का ग्रीक वर्ड क्या है, तो KATHARSIS, कैथारसिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं एरिस्टोटल पोएटिक्स। Tragedy is an imitation of a serious, complete action which, through pity and fear, accomplishes the catharsis of such emotions. यानी कि एरिस्टोटल ने अपनी फेमस बुक्स पोएटिक्स में बताया है कि जो ट्रेजिडी देखने के बाद ऑडियंस के इमोशनल चेंज हो जाते हैं, ऑडियंस पिटी फील करती है, फियर फील करती है, लास्ट में इमोशनली रिलैक्स्ड हो जाती है, इसी इमोशनल इफेक्ट को कैथारसिस बोलते हैं। मेजर इंटरप्रिटेशंस: फर्स्ट है मेडिकल परजेशन, रिलीज ऑफ एक्सेसिव इमोशंस। सेकेंड इज मोरल प्योरिफिकेशन, इमोशनल या इमोशंस बिकम रिफाइंड एंड बैलेंस्ड। साइकोलॉजिकल क्लैरिफिकेशन, ऑडियंस गेन्स इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट। M.H. Abram records the critical debate and present catharsis as the emotional effect produced by tragedy centered on pity and fear. M.H. अब्राम के अकॉर्डिंग ट्रैजिक ड्रामा देखकर ऑडियंस के अंदर जो पिटी, करुणा का भाव होता है उत्पन्न, और फियर यानी जो भय का भाव उत्पन्न होता है, ऐसे जो इमोशंस होते हैं वो क्लेंस या प्योरीफाई हो जाते हैं। इसीलिए कैथारसिस को इमोशनल क्लेंजिंग भी बोलते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट से मतलब याद रखना हो तो हम ये कह सकते हैं कि पिटी प्लस फियर और फिर इमोशनल रिलीफ, इसको हम कैथारसिस कहते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट क्रिटिक्स: S.H. बचर, प्योरिफिकेशन, हम्फ्री हाउस जो कैरेक्टर था, मोरल इमोशन बैलेंस, F.L. ल्यूकास, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एग्जाम्पल्स है ओडिपस रेक्स, हैमलेट, किंग लेयर। पहले हम तीनों थ्योरी को डिस्कस करते हैं जो ऊपर मेडिकल थ्योरी दी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है कैथारसिस बिल्कुल मेडिसिन की तरह काम करता है। जैसे मेडिसिन बॉडी को क्लीन करती है, वैसे ट्रेजेडी इमोशंस को क्लीन करती है, ऑडियंस अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर देती है। एग्जाम्पल जैसे रोने के बाद हल्का फील होता है, ये मेडिकल थ्योरी है। मोरल थ्योरी है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑडियंस सिर्फ इमोशंस रिलीज़ नहीं करती है, वो मोरली भी बेटर बन जाती है, उसको समझ आता है गुड क्या है बैड क्या है। साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग ऑडियंस अपनी फीलिंग्स को बेटर अंडरस्टैंड करती है, वो इमोशनली मैच्योर हो जाती है, इसलिए कैथारसिस यानी मेंटल हीलिंग हो गया। M.H. अब्राम जो थे एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे, जो उन्होंने मोस्टली बहुत सारे टर्म दिए, तो उनमें कैथारसिस एक है। अगर हम इम्पॉर्टेंट क्रिटिक पढ़ें जैसे S.H. बचर, जिन्होंने प्योरिफिकेशन, उन्होंने बोला कि ऑडियंस जो है इमोशनली प्योर हो जाती है।
हम्फ्री हाउस में जो कैथारसिस है उसका कंट्रीब्यूशन ये है कि जो मोरल प्लस इमोशनल बैलेंस होता है, ऑडियंस अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लेती है। एफ एल ल्यूकास ने कंट्रीब्यूशन कैथारसिस में दिया कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ऑडियंस मेंटली रिलैक्स्ड फील करती है। और अगर एग्जांपल देख लें तो हमारे पास है ओडिपस रेक्स, हैमलेट, किंग लेयर। तो ओडिपस में क्या होता है कि ओडिपस रेक्स में जैसे कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसके ऑथर है हमारे सोफोस्लेस। तो उसमें ओडिपस होता है, जो कैस्टा होती है, क्रियोन होता है, टैरसियास होता है, मैसेंजर होता है, सिफर्ड होता है, ये सारे उसमें कैरेक्टर होते हैं। मैं आपको शॉर्ट समरी देती हूँ। जैसे कि ओडिपस रेक्स में ये होता है कि जो ओडिपस अनलोइंगली अपने फादर को मार देता है और अपनी मदर से मैरिज कर लेता है। जब ट्रुथ पता चलता है तो जो जोकास्टा होती है वो सुसाइड कर लेती है। ओडिपस अपनी आंखें खुद निकाल लेता है। ऑडियंस को पिटी भी होता है, फियर भी होता है। इसी वजह से कैथारसिस होता है। तो बेस्ट एग्जांपल है कैथारसिस का ओडिपस रेक्स। अगर हैमलेट का देखें तो मैं पीछे 2 बार आपको समझा चुकी हूँ, पिछले 2 वीडियो में सॉल्ट बता चुकी हूँ समरी, मगर फिर से बता देती हूँ। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। इसमें कैरेक्टर हैं, आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, नेट में पूछता है। जैसे हैमलेट हो गया, क्लॉडियस हो गया, जर्ट्रूड हो गई, ओफिलिया हो गया, अपोलोनियस हो गया, होरेशियो हो गया, घोस्ट हो गए। ये सारे उसके मेन कैरेक्टर हैं। अगर हम सॉल्ट समरी की बात करें, अगर आपको समझा रही हूँ मैं, दे दूँ ताकि आपको याद रहे, तो हैमलेट अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेता है। एंड में ऑलमोस्ट सब कैरेक्टर मर जाते हैं, ऑडियंस इमोशनली डिस्टर्ब होती है, फिर रिलीफ फील करती है। तो ये भी कैथारसिस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कह सकते हैं हैमलेट को। अभी किंग लेयर, किंग लेयर में है, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और इसके कैरेक्टर हैं किंग लेयर, कॉर्डेलिया, जो गोनरेल, रीगन, केंट, एडगर, एडमंड, जिसमें से कॉर्डेलिया, किंग लेयर ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं नेट जीआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसकी आपको समरी बता देते हैं थोड़ा सा। किंग लेयर जो होता है अपनी डॉटर्स को किंगडम डिवाइड करता है। तो बेसिकली वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन मुझे ज़्यादा प्यार करता है। तो 2 लड़कियां बोलती हैं, मतलब प्रिटेंड करती हैं डैट वी लव यू द मोस्ट। बट जो थर्ड लड़की होती है वो बोलती है कि एक बेटी को एक बाप से जितना प्रेम करना चाहिए उतना ही करती हूँ। तो जो जो 2 डॉटर्स होती हैं वो फेक लव दिखाती हैं, वो उसको लास्ट में बिट्रे भी करती हैं अपने फादर को। सिर्फ जो कॉर्डेलिया होती है वो सच में प्यार करती है। तो एंडिंग ट्रेजेडी होती है। असल में ऑडियंस जो है पिटी फियर ये सारी चीज़ें फील करती है। कैथारसिस जो है एरिस्टोटल जो है एरिस्टोटल इसका बेस्ट एग्जांपल है बुक। पोएटिक हमारी बहुत अच्छी एग्जांपल है। The points remember for MCQs for NetGRF is that catharsis is associated with Plato, Aristotle, Longinus, Sidney. So the answer should be Aristotle. Catharsis chiefly involves pity and fear. Abraham discusses catharsis in a glossary of literary terms. So ये सारा आपका आज के लिए catharsis के लिए important point of view है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप ये भी बता सकते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस पे हो। तब तक के लिए हम एम एच अब्राहम की टर्म्स को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कैथारसिस को एम एच अब्राहम और अरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव से डिटेल में समझा, डिफिनीशन समझा, पोएटिक्स इंपॉर्टेंट क्रिटिक समझे, एग्जाम्पल समझे। मुझे उम्मीद है कि अब ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इंग्लिश लिटरेचर और यूजीसी नेट जीआरएफ के ऐसे ही डिटेल्ड लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट जीआरएफ प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।